हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जागृति आचार पर। मैं सनी यादव। आज हम बात करने वाले हैं तो हरियाणा के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सेकंड क्लास में। आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा का मध्य इतिहास। और हरियाणा का प्राचीन इतिहास हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप जाके वो क्लास देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं अपने टॉपिक पे बात। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए तुगलक वंश का, ऑप्शन बी गुप्त वंश का, ऑप्शन सी पुष्यभूति वंश का, या ऑप्शन डी तोमर वंश का। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी तोमर वंश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महमूद गजनबी ने हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1008, ऑप्शन बी 1009, ऑप्शन सी 1010, या ऑप्शन डी 1011। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1009 में किया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थानेसर के मंदिर में स्थित चक्र स्वामी की मूर्ति को किस शासक ने नष्ट किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी ने, ऑप्शन बी मसूद ने, ऑप्शन सी मादूद ने, या ऑप्शन डी जयपाल ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए महमूद गजनबी ने चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के हासी पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1037 में, ऑप्शन बी 1033 में, ऑप्शन सी 1032 में, या ऑप्शन डी 1039 में। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1037 में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मादूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1040 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1043 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1045 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1046 ईस्वी में। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1043 ईस्वी में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 1040 से 60 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1046 से 71 ईस्वी तक, या ऑप्शन सी 1051 से 81 ईस्वी तक, या ऑप्शन डी 1056 से 89 ईस्वी तक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1051 से 1081 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तोमर वंश के पतन के बाद किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ? ऑप्शन ए चौहान वंश का, ऑप्शन बी तुगलक वंश का, ऑप्शन सी लोधी वंश का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चौहान वंश का जो है उदय हुआ। इन्होंने ही तोमरों पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज किस वर्ष महाराजा धीराज परमेश्वर श्री की उपाधि धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े? ऑप्शन ए 1072 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1039 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1047 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1109 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1139 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौहान नरेश विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासकों को पराजित कर किस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए दिल्ली पर, ऑप्शन बी हासी पर, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दोनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार भादानक वंश के शासकों का संबंध किस जाति से था? ऑप्शन ए यूची जाति से, ऑप्शन दो अहिर जाति से, या ऑप्शन सी सीथियान जाति से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अहिर जाति से संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वर्तमान में हरियाणा में कौन से क्षेत्र बादानों के क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे? ऑप्शन ए रेवाड़ी व भिवानी, ऑप्शन बी रोहतक व झज्जर, ऑप्शन सी सोनीपत व करनाल या ऑप्शन डी गुरुग्राम व फरीदाबाद। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए रेवाड़ी व भिवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1182 ईस्वी में चौहान वंश के किस शासक के आक्रमण के बाद बादानों की शक्ति समाप्त हो गई? ऑप्शन ए सोमेश्वर, ऑप्शन बी अमरगाय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष मोहम्मद गोरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था? ऑप्शन ए 1098, ऑप्शन बी 1091, ऑप्शन सी 1175 या ऑप्शन डी 1206। तो तराइन के युद्ध के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन आएगा बी 1191 ईस्वी में, जो तराइन के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराइन के प्रथम युद्ध में हरियाणा के किस राज्यपाल ने गोरी के पीछे हटने को मजबूर कर दिया था? ऑप्शन ए विग्रहराज, ऑप्शन बी पृथ्वीराज या ऑप्शन सी अर्णोराज या ऑप्शन डी गोविंद राय। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों ऑप्शन डी गोविंद राय, जो इनका मित्र भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चतुर्थ। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलवन या ऑप्शन डी रजिया। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की 1206 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गजनबी के शासक यल्दोज ने हरियाणा पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश के, ऑप्शन बी उलग खां के या ऑप्शन सी मसूद के या ऑप्शन डी मदूद के। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए इल्तुतमिश के शासनकाल में, और ये उलग खां बलवन को ही कहा जाता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इल्तुतमिश के शासनकाल में कितने इक्तों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 9। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 7 इक्तों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में रजिया सुल्तान को निम्न में से किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए जाटों ने, ऑप्शन बी राजपूतों ने, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी अहीर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी दोनों ने विरोध किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के सभी इक्ते किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए? ऑप्शन ए बैराम शाह व मासूद, ऑप्शन बी बैराम शाह व उलग खां या ऑप्शन सी इल्तुतमिश व मादूद या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी बैराम शाह व उलग खां के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान ने उलग खां से संधि कर उसे अमीर हाजी बना दिया? ऑप्शन ए बैराम शाह, ऑप्शन बी मसूद शाह, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद या ऑप्शन डी रुकनुद्दीन। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी नसरुद्दीन मोहम्मद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाती सरदार मलखा के नेतृत्व में किस वर्ष हासी के पास नसरुद्दीन महमूद के सेनापति के ऊँटों के कारवां पर हमला किया गया? ऑप्शन ए 1257, ऑप्शन बी 1252, ऑप्शन सी 1260 या ऑप्शन डी 1255। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1257 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए व अत्याचार किए वह कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी
शहाबुद्दीन, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी मसूद शाह। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी बलबन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी महमूद शाह, ऑप्शन सी मदूद या ऑप्शन डी मासूद। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए बलबन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी शमसुद्दीन या ऑप्शन डी महमूद शाह। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी शमसुद्दीन कुमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था? ऑप्शन ए 1290 से 1296, ऑप्शन बी 1296 से 1316 या ऑप्शन सी 1298 से 1312 ईस्वी या ऑप्शन डी 1305 से 1318 ईस्वी। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1296 से 1316 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1296 में, ऑप्शन बी 1300 में, ऑप्शन सी 1303 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1305 ईस्वी में। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1305 ईस्वी में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हिंदू सेनापति सेनानायक नानक ने मंगोलों की सेना को हासी एवं सिरसा के मध्य रोक दिया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नसरुद्दीन मोहम्मद या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष का नाम बताएं जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ वापस लौटा। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी नसरुद्दीन, ऑप्शन सी मलिक काफूर या ऑप्शन डी जलालुद्दीन। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी मलिक काफूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल लिख पढ़ सकता था, उसके दरबार में महान कवि खुसरो रहे थे। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह या ऑप्शन डी शेर शाह। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम किस शासक ने कुओं व नहरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी मुबारक शाह। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए गयासुद्दीन। अगर बात हो दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर की तो उसे फिरोज शाह तुगलक ने 1355 ईस्वी में बनवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन सी नसरुद्दीन मोहम्मद या ऑप्शन डी फिरोज खां। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुगलक वंश के किस शासक ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विवश किया? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी फिरोज खां या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फतेहाते फिरोज शाही पुस्तक की रचना किस तुगलक शासक ने की? ऑप्शन ए नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी आराम शाह तुगलक। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और पुस्तक के नाम में भी क्या है फिरोज शाही। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए मेवात की, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी झज्जर या ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी हिसार 1354 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फतेहाबाद जिले का नाम इसके नस्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद का नाम रखा अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर 1351-52 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोवाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने वहां पे गोवाना में ब्राह्मणों के हाथ कटवा दिए थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1405 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में या ऑप्शन सी 1296 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1436 ईस्वी में। इसका आंसर आएगा दोस्तों 1398 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय में वर्तमान हरियाणा पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए जसरत खोखर ने, ऑप्शन बी खिरज खां ने, ऑप्शन सी बैलो लोदी ने या ऑप्शन डी दौलत खां ने। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए जसरत खोखर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बैलो लोदी या ऑप्शन डी खिरज खां। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी ने की 1451 ईस्वी में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे सॉरी दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन गायब हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी का मकबरा डैश में स्थित है? ऑप्शन ए पिंजौर, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी रेवाड़ी या ऑप्शन डी पानीपत। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी पानीपत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन बी 1517 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1520 ईस्वी में। ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 1526 पानीपत पर, जो प्रथम लड़ाई के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत की पहली लड़ाई, ये आ गया दोस्तों, अभी मैंने बताया 1526 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत के प्रथम युद्ध में किस मुगल शासक ने तुगलुमा युद्ध पत्ती एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी हुमायूं। ये अभी पीछे दो क्वेश्चनों में आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर ने। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी या ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली। तो ये अहमद शाह अब्दाली नहीं था दोस्तों, ऑप्शन सी आएगा इब्राहिम लोदी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए जहांपना, ऑप्शन बी बादशाह, ऑप्शन सी कलंदर या ऑप्शन डी वजीरे आजम। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी कलंदर की उपाधि। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी बाबर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी बाबर के खिलाफ 1530 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल शासक बनने के बाद हुमायूं ने हिसार व सरहिंद का अधिकार कामरान को दिया तथा मेवात क्षेत्र का अधिकार किसे दिया? ऑप्शन ए हिंदलाल को, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बैरम खां या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए हिंदलाल को। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1540 में अफगानी योद्धा शेर शाह ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर अफगान शासन स्थापित किया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए हुमायूं। और 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा क्षेत्र को निम्न में से किस शासक ने 4 सरकार दिल्ली, मेवात, हिसार, सरहिंद में रहने दिया? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए शेर शाह ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसके बारे में कई बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक नमक व्यापारी था जो रेवाड़ी से था और दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक भी था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1555, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1552 या ऑप्शन डी 1554। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1556। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हेमचंद्र की आंख में तीर लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए अकबर की जीत हुई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी राव तुलाराम या ऑप्शन डी मोहन सिंह मंडार। अभी मैंने बताया दोस्तों पीछे ऑप्शन बी हेमचंद्र था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 1423, ऑप्शन बी अप्रैल 1484, ऑप्शन सी जुलाई 1530, ऑप्शन डी अक्टूबर 1542। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी अप्रैल 1484 को। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के पास हरियाणा में कितनी सरकारें थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 5। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली या ऑप्शन डी हेमचंद्र हेमू। आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, जिसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीन इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए अकबर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना? ऑप्शन ए 1701 ईस्वी, ऑप्शन 2 1605 ईस्वी, ऑप्शन 3 1598 या ऑप्शन आपका डी 1588। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1605 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाहजहां के किस पुत्र को हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी मुराद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी दारा शिकोह का, जिन्होंने शेख चिल्ली का मकबरा भी थाने सरकुल क्षेत्र में बनवाया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाहजहां ने एक नई इकाई चकला बनाई थी। शाहजहां ने हिसार चकले का हाकिम किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए
कृपाचंद, ऑप्शन बी अमरनाथ, या ऑप्शन सी कृपाराम, या ऑप्शन डी दीपचंद्र। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी कृपाराम। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस क्षेत्र से शाहजहां का विशेष लगाव था जहां पर उसके धर्मगुरु का निवास स्थान था? अभी मैंने पीछे बताया दोस्तों, ऑप्शन ए मेवात, ऑप्शन बी नूह, ऑप्शन सी थानेसर, या ऑप्शन डी खरखोदा। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी थानेसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब दिल्ली का सम्राट कब बना? ऑप्शन ए 1627, ऑप्शन बी 1628, ऑप्शन सी 1656, या ऑप्शन डी 1658। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1658 में बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में सांवलिया मेव के नेतृत्व में मेवों की सेना अंग्रेज औरंगजेब की सेना से किस प्रकार का युद्ध आक्रमण करती थी? ऑप्शन ए चहलगामी युद्ध नीति का प्रयोग, ऑप्शन बी मेव युद्ध नीति का, ऑप्शन सी विरोधी आक्रमण, या ऑप्शन डी गोरिल्ला आक्रमण। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गोरिल्ला युद्ध नीति का यूज करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल शासक ने हरियाणा के किस क्षेत्र में जाटों का उदय हुआ था? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम भाग में, या ऑप्शन सी पूर्वी उत्तर भाग में, या ऑप्शन डी पश्चिम दक्षिणी भाग में। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी भाग में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए राजा राम, ऑप्शन बी वीर गोकुला, ऑप्शन सी चूड़ामल, या ऑप्शन डी हरदयाल जाट। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी वीर गोकुला जाट को जाता है, जिन्होंने फरीदाबाद में विद्रोह भी किया था, जो जाट विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर गोकुला, ऑप्शन बी जवाहर सिंह, ऑप्शन सी नवल सिंह, या ऑप्शन डी सूरजमल। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी सूरजमल। चलिए आगे चलते हैं। नारनौल के फौजदार खां व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1672 ईस्वी, ऑप्शन बी 1675, ऑप्शन सी 1750, या ऑप्शन डी 1752। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1672 में नारनौल में। और सतनामी पंथ की स्थापना पूछे तो 1543 में वीर भान के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंदा बैरागी ने हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह के लिए अपना मुख्यालय बनाया? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुरुग्राम, या ऑप्शन डी सोनीपत। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सोनीपत। और सोनीपत में एक खेरी खांडा नामक स्थान में बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1710, ऑप्शन बी 20 नवंबर 1710, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1711, या ऑप्शन डी 2 दिसंबर 1712। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1710 को करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेवाड़ी में अहीर रियासत की स्थापना नंदराम अहीर ने किस मुगल शासक के शासनकाल में की थी? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी औरंगजेब के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा रियासत के किस शासक को मोहम्मद शाह ने शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए नंदराम अहीर, ऑप्शन बी गुज्जरमल, ऑप्शन सी बालकिशन, या ऑप्शन डी भवानी सिंह। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बालकिशन ने की थी। मोहम्मद शाह के बालकिशन को दी थी शमशेर की उपाधि मोहम्मद शाह ने। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो बालकिशन ने उसे रोकने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? ऑप्शन ए 1723 ईस्वी में,
ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1756 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1739 ईस्वी में। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1739 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करनाल का युद्ध खालिस्तान के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए नादिर शाह और शाह आलम, ऑप्शन बी नादिर शाह और मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शाह आलम और मोहम्मद शाह, या ऑप्शन डी नादिर शाह और औरंगजेब। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी नादिर शाह और मोहम्मद शाह। जैसा जो पीछे लास्ट क्वेश्चन गया, इस युद्ध में जो है बाल किशन की मृत्यु हुई थी, तब मोहम्मद शाह ने उसे शेर शाह की उपाधि दी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली, या ऑप्शन डी अबू अली। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए नादिर शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल्लभगढ़ रियासत के अंतर्गत बल्लभगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए चौधरी गोपाल सिंह, ऑप्शन बी चरणदास, या ऑप्शन सी बल्लभ सिंह, या ऑप्शन डी चौधरी वल्लभ भान सिंह ने। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी बल्लभ सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक ने मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार स्वरूप दे दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, या ऑप्शन सी बहादुर शाह, या ऑप्शन डी आलमगीर। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी आलमगीर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठों ने किस वर्ष तक संपूर्ण हरियाणा का भार अपने हाथों में ले लिया था या अधिकार स्थापित किया? ऑप्शन ए 1756-57 में, ऑप्शन बी 1752-53 में, ऑप्शन सी 1758-59 में, या ऑप्शन डी 1760-61 में। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1556-57 ईस्वी में अधिकार कर लिया संपूर्ण भारत पर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 फरवरी 1757 को हरियाणा के किस क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी फरीदाबाद, या ऑप्शन डी मेवात। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी फरीदाबाद पर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1763, ऑप्शन बी 1762, ऑप्शन सी 1761, या ऑप्शन डी 1760। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1761। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान डैश के बीच हुई। तो इसका ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी मराठा शासकों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है। ऑप्शन ए सलारगंज गेट, ऑप्शन बी कोस मीनार, ऑप्शन सी काबुली बाग, या ऑप्शन डी काला अम्ब। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी काला अम्ब। ये सलारगंज गेट भी आपका जो है पानीपत में है। कोस मीनार आपके नारनौल से स्टार्ट होती है, जो NH-44 पे है, जो पहले 1 और 2 पे था, जिसका नाम अब NH-44 कर दिया गया है। काबुली बाग ये बाबर के समय की है, 1526 ईस्वी की, ये भी पानीपत में है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिखों ने किस वर्ष सरहिंद के गवर्नर को पराजित कर अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, जींद तथा करनाल पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1768, ऑप्शन सी 1760, या ऑप्शन डी 1772। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1764 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। (1764) ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात नजीबुद्दौला ने सोनीपत, मेवात तथा फर्रुखनगर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? ऑप्शन ए राजा राम, ऑप्शन बी सूरजमल, ऑप्शन सी
शाह आलम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सूरजमल की मृत्यु के पश्चात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नजफ खां ने हरियाणा के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया? ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी नारनौल, ऑप्शन सी सिरसा या ऑप्शन डी ये सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। इन सभी पर नजफ खां ने अपना अधिकार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1789 से 1794 ईस्वी के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था? ऑप्शन ए महाजी सिंधिया, ऑप्शन बी माधवराज सिंधिया, ऑप्शन सी राजाजी सिंधिया या ऑप्शन डी राजा उमेद सिंह। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए महाजी सिंधिया का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाजी सिंधिया ने किस मुगल शासक का प्रस्ताव स्वीकार करके हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी नजफ कुली खां, ऑप्शन सी नजीब उदौला या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए शाह आलम के कहने पर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाजी सिंधिया ने अपने विजित प्रदेश का शासन सही तरीके से चलाने के लिए प्रदेश को कितने जिलों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4 प्रदेशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉर्ज थॉमस ने 1794 ईस्वी में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा? ऑप्शन ए बहादुरगढ़ व रोहतक, ऑप्शन बी झज्जर व सोनीपत, ऑप्शन सी करनाल व गुरुग्राम या ऑप्शन डी बहादुरगढ़ व झज्जर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी बहादुरगढ़ व झज्जर को लूटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया था? ऑप्शन ए 1795, ऑप्शन बी 1797, ऑप्शन सी 1780, ऑप्शन डी 1801। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1797 और 1801 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉर्ज थॉमस ने राज्य के किस क्षेत्र में अपनी एक टकसाल की स्थापित की थी तथा सिक्का साहिब के नाम से चलाए? ऑप्शन ए नूह, ऑप्शन बी नारनौल, ऑप्शन सी हासी या ऑप्शन डी जींद। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी हासी और इसने लगभग 256 गांव इसने बसाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित राज्य में कुल कितने परगने थे? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 19। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए 14 परगने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉर्ज थॉमस और सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए मार्च 1799, ऑप्शन बी मार्च 1792 या ऑप्शन सी अप्रैल 1799 या ऑप्शन डी जून 1801। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1799 को हुआ। जॉर्ज थॉमस ने 1801 ईस्वी में इसको अपना आत्मसमर्पण कर दिया। ऑप्शन ए रॉबर्ट, ऑप्शन बी जनरल बोगेन, ऑप्शन सी महाजी सिंधिया या ऑप्शन डी भाग सिंह। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी जनरल बोगेन को आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।